अथैक सप्ततितमो अध्याय। श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। श्री शुक उवाच। इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षिरुद्भो ब्रवीत् सदानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव उवाच। यदुक्तमिश्रदेव सचिव्यं यक्षितस्त्वया कार्यं परित्रेष्वसेयस्य रक्षा च शरीरेषिणाम्। उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुतजाय भूयातो मत मम। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं और पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। अस्माकं च महानर्थो योतेनैव भविष्यति यशश्च तव गोविन्दराज्ञो बद्धान् विमुञ्चतः। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। सवेदविशहुराज नगयुत समूबले बलिनमपि चान्येषां धीमं समबलं विना। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली हैं। वैरथे स तुजितव्य मशकाक्षो हियुतः ब्रह्मण्यो व्यथितो विप्रलभ्यति कर्हिचित्। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। ब्रह्मवेश धनुगत्वा तं भिक्षेत वृकोदरं हनिष्यति न संदेहो वैरथे तव सन्निधौ। इसीलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। निमित्तं परमेशस्य विश्वसर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भ सर्वश्च कालस्यारूपिणासव। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। गायन्ति देवेषु कर्म गृहेषु दिव्यो राज्ञं स्वशत्रुवध मात्मविमोक्षं च गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायाः पितृश्च लब्धशरणो वयं च। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां आपके महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता के कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। जरासंध वध कृष्ण भूर्यथायोपकल्पते कायपाक विपाकेन तव चाभिमतः कृतु।
इसीलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इससे राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। श्री शुक उवाच इति धव वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतम् देवर्षिर्यदो वृद्धाश्च कृष्णस्य प्रतिपूजयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अथाधीश प्रयाणाय भगवान देवकी सुतः प्रत्यांदारुक जयतादि अनुज्ञाप गुरुं विभुम्। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी के लिए आज्ञा दी। निर्गमय्या वरदान् स्वप्रसुतान् प्रपर्षितान् संकर्षेण अनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुघ्नं सुतोपनीतं स्वरथ मारुह्य गरुड़ध्वजम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी की आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। ततुरथ द्वीप भटसदेनायकः खरलया परिवृत आत्मसेनया मृदङ्ग भैर्यान् कशङ्ख गोमुखम् प्रघोषे घोषित कुम्भो निराक्रमत्। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंगों की ऊंची ध्वनि से दशों दिशाएं गूंज उठी। देवाजी कांचन सेविकाभिरचितम् सहात्मजापति मनु सुरताययुम् वरम्बराभरण विलेपनसृजन् सुसंवृतानि वीर सिंचन पाणिभिः। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्रभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। नरुष गो महिष खरश्वतर्यन करिणो बिरपरिजन वर्यो शीतः स्वलंकृतः कटकुटी कम्बुलम्बरा द्यूपस्करयोर द्युज सर्वतः। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारंगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों से लादकर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हाथियों पर सवार होकर चली। बलम बृहध्वज पटछत्र चामरे वरायुधाभरण किरीट वर्णभिः दिवांशुभिः लर्वं भौरवेर् यथा शुभिताति लिंगिलोर्निभिः। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से शुभ समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चमरों, श्रेष्ठ अस्त्र शास्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। अथो मुनिर्यदुपतिनासपाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधत् विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितमरे मुकुन्द संदर्श मनोवेतेन्द्रियः। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाशमार्ग से प्रस्थान किया। राजदूत मुवाचेद भगवान् प्रणयन् गिरा माभैश्च दूत भद्रं वातयेष्यन्माग्रदम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुरवाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा।
इत्युक्तप्रस्थितं भूतो यथावदुपगनिपान् तेति सन्दर्शनं चोर प्रत्यक्षं मोक्षवः। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। अनर्थ सौविर्मानं तीर्त्वा विंशनं हरे गिरिनदीरतीयाय पुरिक्रमव्रजाकरान्। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण अनर्थ, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, आहरों की बस्तियां और खानों को प्यार करते हुए आगे बढ़ने लगे। ततुदृशध्वतिं तीर्त्वा मुकुन्दोऽथ सरस्वतीं पञ्चालानथ मत्स्यांश शर्कप्रस्थमथागमत्। भगवान मुकुंद मार्ग में द्विशद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। तमुपगतक्माकर्ण्य प्रीतोदर्शनं नृणाम् अजतशत्रुनिर्गतोपाध्याय सुहृद्गता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजातशत्रु भगवान युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। गीतवादितघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अभियात् ऋषिकेशं प्राणमिवाधृतः। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुक्त प्राण से मिलने जा रही हों। दृष्ट्वा वैक्लीन्न हृदय कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिराद्रेष्टं प्रियतमं सस्वजेत पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। दुर्गं परिष्वज्य प्रमामुलालयं मुकुन्द गात्रं निपर्ति हतशुभं लेभे परं निर्गीते माशुलोचनो प्रेष्यतनुविस्मृत लोकविभ्रमः। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतो भावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। तमतुलेयं परिरम्भ्यनिर्वृतो भीमस्नायन् प्रेम जमकुलेन्द्रियः यमुकीरीति च सुरेतमं मुदा प्रवृद्ध बाष्पः परिरेभिरेक्षितम्। तदंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने और मेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य स्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुनेन परिष्वक्तुं यमाभ्यामभिवदितं ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य विधिभ्यश्च यथार्हतः। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया और नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों को यथायोग नमस्कार किया। मानितो मानयामास पुरुषैन्यैकक्रियान् श्रुतुमागधगन्धर्व वन्दिनशोपमन्त्रिणान् मृदङ्ग शङ्खपट वीणापर्णवगोमुखः ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्ष सुवर्णं तर्जुः। कुरु, संजय और केकय देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, वंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगाड़े, वीणा, ढोल और नरसिंघे बजा बजाकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। एवं सूर्य परस्त पुण्यश्लोक शिखमणि असूयमानो भगवान् विवेशालंकृतं पुरम्। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। संसिक्त वर्त्मकरिणं मदगन्तो यश
राजाय कनक तोरण पुण्यकुंभे मृष्टात्मभिर्नवधू कुलविभूषण कदर्निर्भिर्युवतीभिश्चलिराजमानम्। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मत वाले हाथियों के मत से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बंधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र आभूषण पुष्पों के हार इत्र फुलेल आदि से सज धज कर घूम रहे थे। उदित दीप बलि प्रतिशत न जाने निर्यते धूपारुचिरं विलसत्पताकम् मूर्धन्य हिमकलश अज तुलसिंगे जुष्टं ददर्श भुवनपुरराजधाम। घर घर में ठौर ठौर पर दीपक जलाए गए थे जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं और सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रथम निशम्य नर लोचन पाणिपात्रे मत्सुक्य विश्लाथित केशद तुलबन्धा सद्विसेज्य गृहकर्पतिशतल्पे दृष्टुं युवत्या नरेन्द्रमार्गे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पान अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन की उत्सुकता के आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई थी। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर लौट आए। तस्मिन् सुसंकुल विभास्वरथ द्विपद्मिः कृष्णं सभायमुपलभ्य गृहाधिरूढा नर्युविकीर्य कुसुम मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधो प्रोस्नय वीक्षिते। सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। निरीक्ष मुकुंद पत्नी सायथोडुपसः कार्यमोभिः यक्षिचोषं पुरुष मौलिरुदारहास लीलावलोककाले योत्सवमातनोति। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भाग्नि रानियों ने न जाने कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हाथ से और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परमानंद प्रदान करते हैं। तत्रोपसंगम्य परमंगलपाणियः चक्रुः सपर्यं कृष्णाय श्रीमुखः तेनसः। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप, धनीमानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुरजनः प्रीत्य मुकुंद फुल्लोचनः ससंभ्रमैरभ्युपेत प्राविशद राजमंदिरम्। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। उन्होंने अपने प्रेम विवल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम् प्रीतात्मोत्थाय पर्यन्तं सस्नुषा परिशास्वजे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा, तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। गोविंदं गृहमानीय देवदेव शुभादृतः पूजायां न विदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदरभाव और आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुध ही न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पितृष्वसुरकुरुस्त्रीण कृष्णश्चक्रिभिवदनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या च विवन्दितः। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुआ कुंती और गुरुजनों के पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया।
श्वश्रवासञ्चोदित कृष्ण कृष्णपत्नीषु सर्वशः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बुवतीं तथा कालिन्दीं त्रिविन्दां च शैब्यं नागजितीं सतीम् अन्यश्चाभ्यागतायास्तु वसहस्रन्मण्डनदिभिः। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी सत्यभामा भद्रा जामवंती कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मण और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहाँ आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथायोग्य सत्कार किया। सुखमेवाश्रियमास धर्मराज जनार्दनम ससैन्यं सनुनामातं प्रभयं च नवं नवम्। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना सेवक मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियां प्राप्त हों। तर्पयित्वा काण्डवेन वनं फाल्गुनसंयुतः मोचयेत्त्वमयं येन रगे दिव्यसभाकृता। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया था और मैसुर को उससे बचाया था। परीक्षित उस मैसुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। वसकति चिन्मास अज्ञप्रिय चिकीर्षया विहरन्नाथ मारय फाल्गुनेन भटान्वितः। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण शेन्द्र प्रस्थ गमनम नामक 70तमो अध्यायः।